जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही विचित्र अद्भुत स्तोत्र की हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। भगवान शिव का ध्यान करके इस स्तोत्र को पढ़ा जाता है। समस्त जानकारी इस अंक में आपको मिलने वाली है। जीवन में कई बार इतनी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जीवन जीना मुहाल हो जाता है। आपको शत्रु पीड़ा दे रहा हो, ग्रह बाधा बन रही हो, प्रेत बाधा बन रही हो, मानसिक उलझन हो, शारीरिक कष्ट हो, कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, समस्त प्रकार के दुखों से, परेशानियों से ये स्तोत्र अगर साधक प्रेम भाव से इसे पढ़े तो निश्चित उसे विजय प्राप्त होती है और उन संकटों से साधक को ये स्तोत्र तत्काल निकाल लेता है। इस स्तोत्र का नाम है पाशुपतास्त्र। बहुत ही दिव्य स्तोत्र है। इसके बारे में हालांकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ विस्तार से अपने सभी भक्तों को, साधकों को इस स्तोत्र की महिमा और इसकी विधि आपको हम समझाएंगे और बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 27 नवंबर सन 2024 दिन बुधवार, संवत 2081, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी है, नक्षत्र चित्रा है। आज राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। पाशुपतास्त्र को अनेक साधकों ने समय समय पर जपा है। हमारे 18 पुराण हैं, सभी जानते हैं। उनमें एक पुराण का नाम है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण के 322वें अध्याय में इस स्तोत्र के बारे में, स्तोत्र कहें या इसको एक अद्भुत मंत्रों की श्रृंखला कहें, उसमें इस स्तोत्र की महिमा बताई गई है। जब जब विपदाएं और आपत्तियां हद से बाहर हो जाएं, कहने ना नाक में दम होने लगे, नाक में पानी जाने लगे, तो हमें जगतजननी भगवती जगदम्बा को प्रणाम करते हुए, सदाशिव शिव शंभु को प्रणाम करते हुए इस स्तोत्र को पढ़ना चाहिए। इस स्तोत्र में नाना भांति की बातें बताई गई हैं। इस स्तोत्र के बारे में समय समय पर साधकों के अपने अपने मंतव्य रहे हैं। कई बार इस स्तोत्र के बारे में ऐसा भी सुना गया है कि इस स्तोत्र को सूर्य उदय होने से पहले पढ़ें, इस स्तोत्र को रात्रि काल में पढ़ें, या इस स्तोत्र को जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, नासिका का दाहिना स्वर चल रहा हो, राइट साइड वाला सूर्य स्वर, तब इस स्तोत्र को पढ़ना चाहिए। लेकिन ठीक है, सबके अपने अपने मंतव्य रहे हैं, लेकिन इस स्तोत्र को हमारा ये भी मानना है, बेटा सात्विक आहार हो, सात्विक आपके विचार हों, और किसी विशेष मुहूर्त में, जैसे कि आपके मुहूर्तों में कौन कौन से समय आते हैं, जैसे अमृत बेला का समय आता है, आपके बसंत पंचमी का समय आता है, दशहरे का समय आता है, कोई विशेष ग्रहण काल का समय आता है, या कोई शुद्ध समय देख करके एक बार इसका मुहूर्त का जरूर हम वो देख लें। या जैसे हमें पता है कि आज अमृत सिद्धि योग है, आज रवि पुष्य नक्षत्र है, ऐसी स्थितियों से इस स्तोत्र को प्रारंभ करके 40 दिन पर्यंत इस स्तोत्र को पढ़ना चाहिए। और पढ़ने से पहले साफ स्वच्छ आसन बिछावें और आसन पर बैठ करके सामने एक प्लेट में भगवान शिव का, जगतजननी भगवती का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत इस स्तोत्र को बोल करके हम पढ़ें। इस स्तोत्र को बोल करके हम पढ़ें। और इस स्तोत्र में सबका अपना अपना तरीका होता है कि भाई किसी को 2-4 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप नियम बना लें कि प्रतिदिन इस स्तोत्र के 21 पाठ, 31 पाठ या 11 पाठ कम से कम, और नहीं तो आप प्रतिदिन की पूजा में इस स्तोत्र के 3 पाठ या 1 पाठ भी शामिल कर सकते हो। हमने बताई दिया, इस स्तोत्र की छोटी सी बुक भी मिलती है, नाम इसको नोट कर लें, पाशुपतास्त्र। पहले जब जब देवी देवताओं पर किसी भी प्रकार की कोई आपदा आई है ना, असुरों में आपने देखा किस प्रकार से असुरों में और देवों में अनेकों बार युद्ध हुए हैं।
तो जगत जननी भगवती जगदम्बा ने समस्त देवी देवताओं की सुरक्षा भी की है, सभी को आशीर्वाद भी प्रदान किया है और ये वचन भी दिया है कि जब जब असुरों का बाहुबल बढ़ेगा तब तब मैं दानवों का विनाश करने के लिए इस सृष्टि में आती रहूँगी। यह आपने सुना ही होगा। उसी प्रकार से सदाशिव शंभु जब जब देवों के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई असुरों ने प्रयोग किए हैं तब तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के यही पाशुपतास्त्र देवताओं को भेंट किया है। तो एक ज़माना था कि जो हमारे बाण हुआ करते थे, अब तो अलग समय आ गया है, मिसाइलों का समय है, लेकिन उस समय तीर तलवार और बाणों का समय हुआ करता था। अग्निभेद बाण, मेघ स्तंभन बाण, जल स्तंभन बाण, नाना भांति के बाणों का प्रयोग किया जाता था और ये बिल्कुल वास्तविकता है, इसमें कहीं भी कोई संशय को जगह नहीं है। तो ऐसे ही जैसे आपने देखा हो बजरंग बाण, सुना है ना नाम बजरंग बाण, तो उसमें बाण थोड़ी चलता, लेकिन वो जो उसमें शब्द हैं वो बाणों की गति से अपना वार करते हैं। अगर हम उसमें मानसिक मनसा ये बना लें कि ये व्यक्ति हमें तंग कर रहा है और हमें परेशान न करे, तो वो बाण की गति से वो शब्द चल करके साधक की सुरक्षा करते हैं। कभी भी कोई भी बजरंग बाण हो, पाशुपतास्त्र हो, अपराजिता स्तोत्र हो, विपरीत प्रतिंग्रा स्तोत्र हो, ये बड़े ही, जैसे विपरीत प्रतिंग्रा स्तोत्र है, पाशुपतास्त्र है, ये बड़े ही तेज स्तोत्र हैं। इन्हें पढ़ने के बाद कमाल की स्थिति होती है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखें, इनमें शब्दमाला जो है, इनमें मंत्रमाला जो है वो बहुत ही तरीके से आपको पढ़नी होनी चाहिए। आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कई बार इस प्रकार के तीक्ष्ण प्रयोग हमें नुकसान भी दे जाते हैं। नुकसान कैसे? अब हम बिल्कुल ही गलत किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो फ़ायदा नहीं देगी ना। कोई मेडिसिन है बिल्कुल गलत तरीके से लेंगे तो वो फ़ायदा नहीं देगी। तो इसी प्रकार से इस प्रकार के जो भी तेज स्तोत्र हैं, तीक्ष्ण गति से कार्य करने वाले स्तोत्र हैं, वो गुरु के सानिध्य में गुरु का आशीष लेकर के और अपनी शुद्ध उच्चारण के साथ उन्हें पढ़ना चाहिए। ये आप ध्यान रखें। कोई हम मंत्र पढ़ रहे हैं साधारण, वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ जहाँ ये प्रयोग होंगे बेटे, ये मैंने इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपने ये शायद हो सकता है बहुत लोगों के मुख से सुना होगी, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन करने से पहले 100 बार विचार करना पड़ता है। लेकिन हाँ, आप कोई अच्छा संस्कृत के आसपास कोई आपके विद्वान पंडित जी रहते हो तो ये बहुत बड़ा स्तोत्र नहीं है, आप उसे आराम से उनसे समझ करके बस 1-2 बार समझना है, शब्दों को आप पढ़ने लग जाएंगे। और नहीं तो अमूमन तो अब लोगों को सबकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, हिंदी के हिसाब से वो संस्कृत को अपने हिसाब से भी कर लेते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। खैर, लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं। अब ये तो आपको पता लग गया, इसकी पुस्तक भी आती है। नहीं तो आपके पास अग्नि पुराण हो, अग्नि पुराण के अध्याय 322 में भी आपको ये स्तोत्र मिल जाएगा। और भगवान शिव का, भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए पंचोपचार, षोडशोपचार आदि उनका पूजन करके धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ा करके इस स्तोत्र को आप संध्या के समय भी पढ़ सकते हो, रात्रि के समय भी पढ़ सकते हो, तुरीय संध्या में भी इसको पढ़ सकते हो, मध्य रात्रि में इसको पढ़ सकते हो, सुबह के समय से पढ़ सकते हो। इसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अब इस स्तोत्र को जब हम पढ़ें तो इसमें एक बात का हम विशेष ध्यान रखें कि हम उस वक्त में किसी भी प्रकार का कोई गलत आहार न लें। आहार तो कहना अच्छा नहीं होगा कि हम बिल्कुल किसी भी प्रकार से नॉन वेज आदि ना लें। देवता को पाने के लिए देवता जैसा बनना पड़ता, लोहे को काटने के लिए लोहा बनना पड़ता, पत्थर को तोड़ने के लिए पत्थर बनना पड़ता। कुछ पाने के लिए, उग्र साधनाओं के लिए, कुछ पाने के लिए हमारा मन वैसा होना चाहिए। अब असुर बार बार देवताओं पर क्यों प्रहार कर देते थे? क्योंकि वो जब भी असुर कोई सिद्धि करते थे वो भयमुक्त होकर के करते थे, उन्हें भय नहीं होता था। आज बहुत सारी ऐसी सिद्धियां हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं, शमशान के प्रयोग हैं, ऐसे तंत्र प्रयोग हैं, उन्हें आम साधक नहीं कर सकता, डर जाएगा। इसलिए हम कभी भी उस प्रकार की चीज़ें बेटे आपको नहीं बताते हो। ये सात्विक है, इसको हम कर सकते हैं, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं। ठीक है, अब इसमें ध्यान कर लें, इसका विनियोग कर लें। विनियोग है इस पुस्तक में, जब आप लाएंगे पुस्तक में विनियोग दिया गया है, विनियोग पढ़ लें। अगर न्यास आपसे करने आते हैं तो ज़रूर करने का प्रयास करें, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं।
ध्यान आदि करने के बाद फिर इसका मंत्र पाठ होता है। ओम नमो भगवते महापाशुपताय अतुल बल वीर्य पराक्रमाय, है ना। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इस स्तोत्र को हम प्रतिदिन के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, 1, 3, 5, 11 जैसे आपको बताया, या इस स्तोत्र को 40 दिन में इस स्तोत्र के 1100 पाठ करके हम अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। और जब 40 दिन पूर्ण हो जाएं, उसके बाद हम प्रतिदिन इस स्तोत्र को एक बार पढ़ते रहें। बहुत इजी वे में भी है, बीच में कुछ शब्द ऐसे आएंगे जहां आप किसी से सीख लेना, समझ लेना या ध्यान से उनको पढ़ लेना। अब इसका यज्ञ भी होता है, अलग अलग मंत्र, इसके जो मंत्र हैं, इसमें जो दिए हुए मंत्र हैं, तो उन मंत्रों में स्वाहा लगा करके यज्ञ भी कर सकते हैं, उसका भी आप तरीका देखें। अब इसके जो मंत्र हैं, इसमें जो अंदर मंत्र निहित हैं, उन मंत्रों में स्वाहा लगा करके यज्ञ कैसे करते हैं। ओम नमो भगवते स्वाहा, ओम नमो भगवते महापाशुपताय स्वाहा, ओम नमो भगवते अतुल बलवीर्याय स्वाहा, ओम नमो भगवते पराक्रमाय स्वाहा। तो ऐसे हम उसमें हर उसके एक जहाँ सेंटेंस पूर्ण होता है उसमें स्वाहा लगा करके कर सकते हैं। लेकिन घी की होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए, या इसकी कॉमन सामग्री कहीं से शुद्ध ले लें, तब हम कर सकते हैं। और इसके अनेकों प्रकार के हैं यज्ञ करने के। शत्रु बहुत पीड़ित कर रहा है, नाक में दम कर रखा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्रोध मुद्रा में इसको किया जाता है। अब क्रोध मुद्रा में हम जैसे क्रोधित उसमें हों, और उसमें फिर ऐसे आहुति नहीं दी जाती जैसे हम देते हैं ना। हमेशा आहुति कब देते हैं हम, इन बीच वाली 2 उंगलियां के ऊपर हम सामग्री लेते हैं, अंगूठे से दबाते हैं, कनिष्ठिका उंगली का प्रयोग नहीं करते इसका, कनिष्ठिका का, और तर्जनी उंगली का हम किसी भी पूजन में तर्जनी का तो प्रयोग करते ही नहीं है, मालूम होगा आपको। तो जब भी यज्ञ किया जाता है तो तर्जनी का और कनिष्ठिका को अवॉइड करें। अंगूठे और मध्यमा और अनामिका उंगली की सहायता से हम स्वाहा 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 ऐसे करते हैं ना। लेकिन अब जब क्रोध मुद्रा में कोई यज्ञ किया जाता है तो मुट्ठी बांध करके सामग्री उठाई जाती है। ऐसे मुट्ठी में सामग्री उठाई, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, क्रोध मुद्रा में आदमी व्यक्ति आ जाता है। लेकिन बेटा एक बात सुने, ये सब चैप्टर मैंने इसलिए आपको समझाया कि अनेकों प्रकार की ऐसी वीडियो आप सुनते होंगे, देखते होंगे। अब हम भगवान से अगर किसी भोले वाले व्यक्ति के लिए कुछ बुरा करना चाहें तो क्या भगवान हमारा साथ देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि हम भी उनकी संतान हैं और वो भी उनकी संतान है। तो इसलिए कभी भी किसी के अहित के लिए इस प्रकार के प्रयोग ना किए जाएं। हाँ, हमने बताया शत्रु हमें पीड़ा दे रहा है तो भगवान से यही मांगे कि भाई हे प्रभु परमात्मा, उसका क्रोध शांत हो, वो मित्रवत हमसे व्यवहार करे और हमें नुकसान न पहुँचाए। आपके जीवन में संकट भर रखे हैं, बात बात पे झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, मनमुटाव होती है, कोई और ऐसी बातें होती हैं, तब आप अपनी सुरक्षा के लिए भगवान से याचना करें और भगवान से कहें, प्रभु ये वैरी वक्त, ये बुरा वक्त हमारा टल जाए। फिर क्रोध मुद्रा में भी हम कर सकते हैं, स्वाहा स्वाहा, क्रोध मुद्रा में भी कर सकते हैं। अनेकों प्रकार की मुद्राएं हैं जिनमें यज्ञ किया जाता है। यज्ञ की जो विशेष कलाएं हैं, भगवान शंकर, बहुत सारी ऐसी बातें उनके मुख और पार्वती के संवाद में बताई गई हैं कि कभी जिंदगी में आप इन सब चीज़ों को समझोगे, जानोगे, आनंद आएगा आपको। रावण यज्ञ की कुछ ही कलाओं को जानते थे, लेकिन कितने तंत्रज्ञ थे और मंत्रज्ञ थे और कितने अपने आप में वो विराट इस प्रकार की चीज़ों को जानने वाले थे। और यज्ञ की कुछ कलाएं भी व्यक्ति को करनी आ जाए तो पूछिएगा मत, वो व्यक्ति अपने आप में सिद्ध हो जाता। तो खैर थोड़ा थोड़ा आप सीखिएगा, बहुत सारा बर्डन भी आप पे डालना अच्छा नहीं होगा। तो एक बार इस स्तोत्र को आप चाहे अपनी दैनिक पूजा में पढ़ें और बस यही सोच करके पढ़ें, हमारा कोई अहित ना हो, हमारा जीवन अच्छा रहे, सुख शांति से हमारा जीवन चलता रहे, तो भी ये स्तोत्र आपको परम लाभ देगा और आपका मन खुश रहना प्रारंभ हो जाएगा। आइए बात की है आज ऐसे विशेष चमत्कारिक स्तोत्र के बारे में। भगवान सदाशिव शंभु से जुड़ते हैं। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का सुवासिस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा मन करता है भी आपको अच्छे से बताऊं, अच्छे से समझाऊं, और समय कई बार ऐसा नहीं हो पाता है कि बहुत सारी चीज़ें हम आपसे चर्चा कर सकें। बस आप यूं ही प्रेम पूर्वक हमारे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। आगामी साधना, अब तक की हमने कई साधनाएं आपसे कराई हैं। आगामी साधना बड़ी ही लाजवाब होने वाली है, बहुत ही तीक्ष्ण साधना होने वाली है और बहुत ही आनंददायक साधना होगी। उससे आप जुड़ने के लिए तैयार रहें। उससे पहले हम चाहेंगे और भी कुछ चीज़ें आपके लिए, आप हमसे लंबे समय से जुड़े हैं, हम आपके लिए करें, आपका सहयोग करें। बस आपका प्रेम हमें यूं ही प्राप्त होता रहे। आगे आगे हम आपस में मिलकर के भगवान को जरूर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उनका शुभ आशीष प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग सफल रहें, सुखी रहें, वैभवशाली बने, संपन्नशाली बने। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।